नमस्कार साथियों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, संगठन सचिव, हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन। और डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आने वाली 18 तारीख को आपका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है सीएम आवास करनाल पे, और जहां तक मैं इससे संज्ञान में मेरे आया है कि आप कुछ अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाना चाह रहे हैं, तो आपकी कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे, सरकार के समक्ष लेके आना चाहेंगे, बताइए। रविंद्र जी, दरअसल जो है ये बड़ी विडंबना है कि हमारी कोई ऐसी विशेष डिमांड नहीं है जिनको हासिल करने के लिए हम वहां जा रहे हैं। हम तो अपने उत्पीड़न के खिलाफ वहां पर जा रहे हैं। आप ये देखिए कि टीचर्स के जो स्केल है ड्यू प्रोसेस के अंदर मिलते हैं, इसके लिए जो है रेगुलेशन यूजीसी ने जारी कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो है विभाग 3.5 और 4 सालों से टीचर के केस अटकाए हुए हैं। 3.5 सालों से ये उत्पीड़न है। इसमें कोई इस तरीके का इंटरव्यू का या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। हम पढ़ाते वक्त जो भी चीज अर्जित करते हैं उसी अर्जन के आधार पर हमें वो स्केल जो है वो मिलेगा। केवल अप्लाई करना है और जो भी हमने उसको लिखित में दिया है विभाग उसको एक किस्म से इवेल्युएट मतलब करेगा और वो केस हमें मिल जाएगा। लेकिन 3.5 सालों से वो मतलब कोई उस तरीके का जवाब नहीं दे रहा, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, जानबूझ करके रोका हुआ है। आप ये कहो, इसीलिए तो मैं उत्पीड़न बोल रहा हूं उस चीज को कि भाई आपने कोई कारण नहीं बताया। मैंने अपना पर्टिकुलर, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैंने लिखा विभाग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेटर उनसे जब वो पूछे कि भाई इतने साल हो गए मेरे केस को, सिलेक्शन ग्रेड के केस को आपने जारी नहीं किया, आप जारी करो। कारण भी नहीं बता रहे, लेटर का जवाब तक नहीं दे रहे। तो वो डिमांड का तो बड़े बाद का सवाल आता है, जब जो हमने हासिल कर लिया उसके ऊपर छटनी मतलब एक किस्म से विभाग कर रहा है। तो अभी सवाल हक का है। हक जो हक बनते हैं और जो उत्पीड़न है उसको को एक किस्म से रोकने का जो सवाल इसके अंदर मतलब निकल करके आता है और हम उस उत्पीड़न को जारी नहीं रखने देंगे। जी डॉक्टर, जैसे आपने बताया आपका सीनियर स्केल का है, सिलेक्शन स्केल का है, इस तरह के जो आपके हक हैं उनको रोका जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके अलावा और कौन कौन से आपका कोई प्रमोशन का या कोई और दूसरा कोई मेडिकल का या कोई और दूसरा कोई इस तरह का कोई आपका? देखिए रविंद्र जी, सही कहा आपने। ये अभी आप लोग देखिएगा कि विभाग जो है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे साथियों के प्रोफेसर के इंटरव्यू हुए, उसमें मतलब कहा कि हमने इंटरव्यू के आधार के ऊपर लगभग आधे से ज्यादा टीचर्स को आप नॉन रिकमेंड करते हैं। मतलब टीचर पहली बार हरियाणा सरकार ने और यूजीसी ने जब जारी किया तो हरियाणा सरकार ने भी उसको मान्यता दी और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट क्रिएट हुई। हमारे बहुत सारे साथी एलिजिबल थे, उन्होंने अप्लाई किया और उस एलिजिबिलिटी को और अप्लाई करने के बाद में सरकार ने जो है विभाग ने किस्म से इंटरव्यू के ऊपर बुलाया उनको। लेकिन अब 95 के लगभग मतलब टीचर को रिकमेंड किया, बाकी सबको नॉन रिकमेंड कर दिया। ऐसे एक्सीलेंट टीचर्स मतलब जानबूझ के दरकिनार किया गया, जानबूझ कर। वो कह रहे हैं कि हमने जो है एक ये मतलब इंटरव्यू के अंदर ये नहीं हुए। अरे डिपार्टमेंट्स को हमने बार बार कहा है कि भाई यूजीसी ने पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, इंटरव्यू के कितने नंबर लगेंगे, जो अचीवमेंट्स अदर्स हैं उनके कितने नंबर लगेंगे, आप करो। उसमें अगर कोई असफल होता है तो आप उसको नॉन रिकमेंड करो। लेकिन मास लेवल के ऊपर आप टीचर को नॉन रिकमेंड करते। और एक बात देखिए कि खास करके ये नॉन रिकमेंडेशन की बात है, जब हम बात करते हैं विभाग और मंत्रियों से। अभी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमने बातचीत की, एजुकेशन मिनिस्टर ने फोन मिला लिया एसीएस साहब को। एसीएस कह रहा है कि जी इनको कुछ नहीं आता। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे हम अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, हमें कुछ नहीं आता। आपको स्केल नहीं देने किस्म से आप हमारी मतलब अस्मिता के ऊपर भी कमेंट कर रहे हो कि भाई मैं आपको इतने बढ़िया बेहतरीन टीचर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जिन्होंने मतलब जो है ना कोर्सेज किए हुए हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने एमएससी और पीएचडी की हुई, उनको भी नॉन रिकमेंड किया हुआ है। तो ये एक किस्म से ब्यूरोक्रेसी के लेवल के ऊपर एक पता नहीं क्या बात है। जब भी बात करते हैं उनको यूं लगता है कि भाई बोला इनको बहुत कुछ मिलता है। ये बड़ी बात है। मतलब जब भी बात करते हैं यूं कह रहे हैं कि इनको बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है भाई? रात को तैयारी करनी पड़ती है यहाँ क्लासेस के अंदर, और अगर बहुत कुछ मिलता है तो आप छोड़ करके ब्यूरोक्रेसी का जो सेटअप है यहाँ हो। हमारे 2 साथियों को लगा कि भाई हम जो है ये आईएएस के लिए जो निकली मतलब डिपार्टमेंटल जो होती है, हमारे साथियों को लगा कि भाई हम वहां जाए और 2 साथी गए, हम उनको बधाई देते हैं और वहां वो साबित करेंगे अपने आप को। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ मिलता है तो आप यहाँ आ जाओ कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। और फिर जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्केल आपके बिना वजह से रोके जा रहे हैं, उस उत्पीड़न को आप भी महसूस करोगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पिछले 3-3.5 साल से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है,
तो क्या आपने पहले कभी इस तरह का कोई सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी? बहुत बार रविंद्र जी, ये जैसे अभी मतलब कल सीआईडी का फोन आया था, यही बात वो कह रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि 20 बार विभाग के अंदर आप यहाँ पर आप देखिए मेरी सीएल और डीएल मतलब ये स्टेशन लीव जो है आपको पता चल जाएगा मेरे कॉलेज के अंदर। ये तो मैं मेरा बता रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं गया उस बहुत सारे दूसरे साथी मेरी एसोसिएशन के पदाधिकारी वो गए हैं। तो सवाल यह है 20 बार विभाग के अंदर 1.5 साल के अंदर हम वहां गए हैं, हर बार कहा कि हम करेंगे। आज से 1.5 साल पहले जब हम चुने गए थे उसके बाद में मतलब दिवाली आ गई थी, मतलब डायरेक्टर साहब और जो एडिशनल डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर्स है वो कह रहे थे आपको दिवाली की मिठाई खिलाएंगे। 2 दिवाली निकल गई है, वो मिठाई अभी हमारी बाकी है। और मिठाई कोई ऐसा नहीं अचीवमेंट्स जो ड्यू प्रोसेस के अंदर होना था वो 10-20 बार हम गए हैं। और एक बात मैं रविंद्र जी आपको बता दूं, 2 बड़े प्रदर्शन डिपार्टमेंट के लेवल पे किए हुए हैं हेडक्वार्टर के ऊपर। 15 मई को एच फुक्टो के नाम से अम्ब्रेला के नीचे हम जो है बैनर तले हम वहां पर जो है सैकड़ों टीचर्स ने प्रतिरोध व्यक्त किया। तब जो है उन्होंने कमेटी गठित की, कमेटी ने हमारी डिमांड्स को माना। ये देखिए उसके बावजूद भी फाइल मतलब जो है ना वो नहीं चल रही। 15 मई के बाद में उससे पहले 3 बार प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर हमने किए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों टीचर्स ने किया, जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों टीचर्स ने किया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों टीचर ने प्रदर्शन किया। और फिर भी उन्होंने बातचीत की हमसे, उसके बाद में सहमति बनी कि इन ड्यू प्रोसेस अभी आपका तत्काल ये जारी कर देंगे। और जो एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट के पूरे देश के अंदर मिल रहा है, जो इंक्रीमेंट मिलती है, और उसके लिए विभाग ने कहा कि ये कमेटी देखेगी। कमेटी ने कहा कि इनका हक बनता है, यूजीसी ने दे रखा है। उसके बाद में भी कोई बात मतलब जब नहीं हुई, तब हमने 16 नवंबर को एचजीसीटीए ने अपने बैनर तले किया, अखबार लिखते हैं 1600 गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर जो है वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया। डिपार्टमेंट ने उसके बाद में बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके ये जो भी इश्यूज है इनको तत्काल करेंगे। 16 नवंबर के बाद में 3 महीने हो गए, उसके बाद में कुछ नहीं। अब आप हाँ जी तो डॉक्टर साहब जैसे डिफरेंट कमिटीज ने आपकी मांगों को रिकमेंड किया, लेकिन आपको क्या लगता है उसके बावजूद भी विभाग का या सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है? नकारात्मकता तो दिखाई दे रही है। केवल नकारात्मकता होती तो एक अलग बात थी, हम उससे निपट लेते, उनको थोड़ा कन्विंस करते, उनके अंदर आशावाद डालते। यहां पर तो ईर्ष्या जलती है रविंद्र जी, खास करके जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप वहां पर बैठा हुआ है उनकी। मतलब ये हद हो गई, यूं कह रहे हैं कि इनको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि सारे देश को हमने लूट लिया। अरे ये जो स्ट्रक्चर के अंदर बैठे हुए लोग हैं टीचर्स की, थोड़ा सा आप देखोगे जो शिक्षक दिवस आता है, बड़े बड़े मतलब ऐसे कोटेशन कभी राधा कृष्ण की लेकर के आते, कभी कैसे, ऐसे लगेगा कि बोले भाई हिंदुस्तान तो गुरुओं का देश है। गुरुओं की जितनी भद मतलब पिटी हुई है इस विभाग के मतलब इस जो भी मतलब इसको चला रहे हैं उनके अधीन, आपको सरप्राइज होगा। एक ड्यू प्रोसेस के अंदर यूजीसी ने ये कह दिया कि ये स्केल मिलना चाहिए और साल के अंदर 2 बार मीटिंग है। ये रेगुलेशन कह रहा है यूजीसी का रेगुलेशन नहीं, बल्कि स्टेट का रेगुलेशन ये कह रहा है कि 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। 3.5 साल के अंदर 7 बार मीटिंग होनी चाहिए थी। आप ये देखिए 7 बार मीटिंग होनी चाहिए थी। और वो मीटिंग आप देखोगे मीटिंग भी हो रही है उसकी। मेरे केस की मीटिंग हो रही है आज से 2.5 साल पहले या 2 साल पहले। उसके बाद में मतलब केवल एसीएस साहब को साइन करने और विभाग के अधिकारियों को एसीएस के समक्ष रखना है, लेकिन नहीं कह रहे कि इसमें तो इंटरव्यू होगा, बोले इसमें इवेल्युएशन शब्द लिखा हुआ है। हमसे ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं क्या? हम तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसने ये हरियाणा के अंदर क्या है कि जो यूजीसी का रेगुलेशन आता है उस रेगुलेशन को आधार बना करके स्टेट गवर्नमेंट जो है विभाग जारी करता है, जो ये रेगुलेशन हमारा है, जिसने उसको लिखा उसने कॉपी पेस्ट कर रखा है जी, और केवल वो चीज काट रखी थी जिसके अंदर टीचर को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन चलो काट दी। उसके बाद में कॉपी पेस्ट तो ठीक ढंग से होना चाहिए। एक जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा सिलेक्शन और सीनियर के, एक एंटर मारते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे मतलब जो है ना वो 3 चीजों को उसमें शामिल करते हैं। शेर के बच्चे ने वो एंटर मारना भूल गया और वो यूं लगता है कि पॉइंट नंबर 3 के साथ मतलब जुड़ा हुआ है। तो ये एक किस्म से इस तरीके से ये उत्पीड़न और क्या है, विभाग ने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दिया उन चीजों को। इंटरप्रिटेशन करनी नहीं आती जी, यूं कहे मतलब इंटरप्रिटेशन तो उसकी होती है जिसमें कोई गलत लिख रखा हो। एक आदमी ने वहां पर एंटर मारना भूल गया जी, ठीक है, उससे उसको उनको वो लग रहा है कि इसका अर्थ ये है, हम कह रहे हैं कि ये एंटर मारना भूल गया, इसके रेफरेंस के तौर पर आप यूजीसी का रेगुलेशन देख लो। लेकिन बस कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत मिलता है, जैसे मतलब हमने लूट लिया।
तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया आपका सीनियर सिलेक्शन स्केल है, एमफिल पीएचडी का इंक्रीमेंट है, प्रमोशन की बात है, इसके अलावा भी कोई आपकी ऐसी मांग? डेफिनेटली आप यूं देखिए, हमारी एक डिमांड ये है, रविंद्र जी आप इस पुलिस के अंदर आए, आप यूं देखोगे हम सुबह से लगे हुए, आपके साथ केवल ये अभी थोड़ा टाइम मिला चाय पानी का, हमने वो किया जी बिल्कुल। सुबह से क्लासेस के अंदर जा रहे हैं, मेरे को देखा या मेरे घर से मैं लैपटॉप लेकर के आया हूँ, AISHC का एक वो आया हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ, अकेडमिक काम है, मैं इंचार्ज हूँ पुलिस का, वो कर रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा आप टीचर्स को हरियाणा के लेवल के ऊपर जब आप देखोगे, इतने नॉन टीचिंग वर्क है जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स को इन्होंने काम अलॉट कर रखा था, हायर एजुकेशन के टीचर को दे दिया। जैसे बोला ये PPP के सर्वे करो, नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है, टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सुबह हम थैला खा करके वहां पर लोग जाते हैं, लोग कहते हैं फरलो मार रहे हैं, मतलब परसेप्शन चेंज हो रही है। आप देखोगे खास करके जो सीमावर्ती इलाके हमारे बॉर्डर्स के पंजाब के साथ लगते हुए, वहां पर ड्रग्स पकड़ने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हमारी लगाई हुई है। टीचर्स को मतलब उन जो ड्रग्स तस्करी करते हैं उनको पकड़ने के लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। कल को वहां उसके अंदर हम जाएंगे, वो सीधा थ्रेट है टीचर्स को। अरे विभाग बने हुए इनके स्पेशली, आप उन विभाग को मतलब उसमें इन्वॉल्व करो। टीचर्स का क्या काम है? ये दो तो मैंने वैसे बताए, और पता नहीं कितने मतलब जो है इस तरीके से नॉन टीचिंग काम जो है वो अलॉटमेंट कर रहे। पहले देते थे दूसरे विभागों को, वहां वाले लोग मोबिलाइज होकर के, अब उनको यूं लगाया कि ये सबसे शरीफ है, सुनते एक किस्म से शराफत का ये मतलब कर रहे कि जो भी आए बुलाइए। DG साहब कह रहे कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे भी डांट पड़ती है, बोले CM साहब देते हैं। तो ये बात अगर सब कुछ CM कर रहे हैं, CM के दफ्तर में जाए 3 बार, समझे, वो यूं कह दे कि भाई सरकार विभाग कर रहा है, सरकार की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। हम पूछेंगे अभी 18 तारीख को, इसीलिए कहा कि भाई सरकार कर रही है, हालांकि हम जाते आए उनके OSD साहब से, लेकिन खुद CM साहब के पास हो सकता है टाइम ना हो, लेकिन हमने उनको वो तो कहा है कि सर हमारा उत्पीड़न जारी है, उस उत्पीड़न को रोकिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये मतलब बार बार सड़कों पर नहीं आते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 3.5, 4 और 5 पता नहीं कब निकालोगे। कैरियर रुका हुआ मेरा, हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी रुकता है। जब हम चार्जशीट होते हैं, बोला हमारे भी तो प्रमोशन रुके। अरे आप हमें चार्जशीट कर दो भाई, चार्जशीट करके प्रमोशन रोको। पूरे मास लेवल के ऊपर टीचर्स को मतलब जो ना आपने रोका हुआ है प्रमोशन के केसेस। इसके अलावा भी दूसरे मुद्दे, CCL का केस है, महिला टीचर्स यूं कह रही है कि मतलब जो ना एक किस्म परसेप्शन बना रखा है कि महिला टीचर जो है वो अपने बोला ये घर बोला 2 साल बोला ऐसे करेंगे मन मर्जी से। आप पॉलिसी है सरकार ने, उन्होंने फाइट करके अचीव किया इस राइट को, CCL का राइट है। तो जब उनको जरूरत होती है तब वो लेते हैं, जब भी मतलब उसके नियम कायदे के हिसाब से। अब किसी को तो अलॉट कर दिया, किसी जो है वो अपने दरखास्तें डाल रहा है, एसोसिएशन के पास आती है मेरी अप्रूवल नहीं, हमारे प्रधान जी उसको आगे रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की हो जाती है किसी को नहीं। कोई नियम कायदे तो होंगे। तो केवल ये बात है, इसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स के एसोसिएशन की जो कोई नई डिमांड हो, सब हमने हासिल किया है और सब दे रखे सरकार ने। एक तरफ से आपके हक की चीजें हैं जो सरकार को तुरंत प्रभाव से आपको दे देनी चाहिए, लागू करनी है। ये केवल जो परसेप्शन बना करके रोका हुआ है कि इन्हें बहुत मिल गया, कुछ नहीं करते। एक और आता है यूं कह रहे कुछ नहीं करते। अरे आप अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हो, आप हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी पॉपुलेंट है, हमने ये हासिल कर लिया हायर एजुकेशन में, ये हासिल कर लिया। या तो आप यूं लिखो कि हायर एजुकेशन के अंदर भट्ठा बैठ गया, तो हम मान लेंगे कि हमने बैठा दिया भट्ठा, क्योंकि हम उसके मुख्य स्तंभ है। एक तरफ आप कह रहे हो हायर एजुकेशन में हमने ये हासिल कर लिया, और हासिल करने के अंदर जो सबसे बड़े मतलब अपने दिल जान से लगे हुए लोग हैं उनको कह रहे हो कि ये आराम की खा रहे। तो ये जो परसेप्शन का सवाल है, ये इनको बदलना पड़ेगा, वो चाहे सरकार के लेवल के ऊपर हो। केवल ये दरखास्त तो ये मतलब ले उसके लिए हम जा रहे हैं, एक भी डिमांड ऐसी नहीं है जो हम कोई यूं कह रहे हैं। मांग तो किसानों की है, आप दे दो उनको, सही जायज है, मतलब एक किसान का बेटा होने के नाते मैं बात कह रहा हूं। हमारी डिमांड नहीं, हमारा तो उत्पीड़न है, अच्छा काम करने के लिए उत्पीड़न है। हमें लगा था कि विभाग जो है अभी वो निकाला था, ये जो है ना बोला ये कैम्ब्रिज एक इंस्टीट्यूट है वहां पर, उसमें बहुत सारे बच्चे जाएंगे, 13 के लगभग हायर एजुकेशन उसमें स्टूडेंट्स जाएंगे और 13 के लगभग टीचर जाएंगे। हमें लगा कि सरकार जो है और विभाग बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब वो पॉलिसी बना रही है, वो कर दिया। वो फाइल भी अटकारी, वो भी अटकारी, उसमें पता नहीं क्या पेच उलझा दिया। बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया था, टीचर जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो अपने बैठे वो बात देख रहे, लेकिन वो केवल फाइन जो भी मतलब है हर चीज अटक रही है। जी सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात नहीं। एक बात और रविंद्र जी मैं बता, और कोई बात अगर आप है तो आप एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ भाई। सरकार यूं कह रही है कि भाई हमें एमफिल और PhD के लिए बोला वित्त विभाग के पास फाइल भेज दी, वित्त विभाग बोला पैसे लिए,
इंक्रीमेंट्स के, इंक्रीमेंट जो यूजीसी ने दे रखे, जी जी जी, समझे, उन्हें पैसे नहीं, पैसे आप 700 750 करोड़ रुपए 6th पे कमीशन जब लागू हुआ और जो 7th पे कमीशन लागू हुआ, यूजीसी देती है 2.5 साल उसको इंप्लीमेंट करने का खर्चा, जो भी बोझ पड़ेगा 750 करोड़ रुपए जो है वो एक तरीके से विभाग के अधिकारियों ने वो भेजा ही नहीं, क्लेम नहीं किया। 750 करोड़ थोड़े होते हैं क्या? पूरे हायर एजुकेशन के अंदर मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है, सरकार के ऊपर वजन मतलब कम होता। अब ये बजट आते एकदम एक खाना, उसके अंदर इकोनॉमिस्ट विद्यार्थी हूं, एक तरीके से लिखे जाते कि भाई जो हमने ये जो है 750 करोड़ आए, खागे का सॉरी मतलब खाने का नहीं, मतलब उसको क्लेम नहीं किया, पहुंचा तो नहीं, क्या ये पहुंचा तो नहीं, क्लेम नहीं किया। और तो हमने कहा, हमने अपने उसमें मेमोरेंडम में दे रखा है कि भाई कम से कम आप उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों के ऊपर कोई इंक्वायरी गठित करो जिन्होंने इस क्लेम को जो है क्लेम नहीं किया, जो कि मिलता है हरियाणा सरकार को, ठीक है। तो ये सवाल है, अपने लेवल के ऊपर विभाग के अंदर जो कमजोरियां हैं उसको दूर करें, उसमें हमारे साथ ही हमारे किसी सहयोग की जरूरत है, हम करेंगे। हायर एजुकेशन हरियाणा के अंदर बढ़िया बने, उसके लिए हम प्रयास करने के लिए तैयार है, अपने आप के और स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं है कि आपने परसेप्शन बना ले कि बोले प्रोफेसरों को तो बहुत मिलता है और एक ये कुछ नहीं करते। तो ये जो इमेज का सवाल है, आपने जो हमारी इमेज खराब करने का कर रखा है, ये सीधी लड़ाई जाएंगे 18 तारीख को सीएम साहब से पूछेंगे, बताओ जी हमने क्या बट्ठा बैठा दिया हायर एजुकेशन का, बताओ जी हमने जो है कैसे मतलब जो है क्या फरीका खा रहे हैं, और बताओ हमने क्या फालतू ले लिया, हमारे तो अटके हुए जो दे रखे वही कर दिया। तो ये सवाल है, केवल पूछने के लिए जा रहे हैं, और वो भी स्टेशन लीव लेकर के हम वहां जाएंगे, ठीक है, छुट्टी लेकर के जाएंगे। तो ये सवाल है, परसेप्शन बदले सरकार, हायर एजुकेशन के टीचर को जो उनका सम्मान मिलता है ड्यू प्रोसेस के अंदर वो दे। मैं कह रहा हूं हम इसी हायर एजुकेशन को जब आप ये बाहर भेज रहे हैं, मतलब यहां वो चीज पैदा कर देंगे, आप थोड़ा विश्वास कीजिए, हमारी इमेज खराब मत कीजिए। तो केवल ये बात मतलब जो है रविंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूं, और तो ये है कि हम ये आशा करते हैं कि हरियाणा में हायर एजुकेशन बढ़िया बने, और बढ़िया तभी होगी जब बढ़िया टीचर्स के साथ रसूख करोगे। जी डॉक्टर साहब, तो एक तरह से आपका ये अधिकार और कर्तव्य के बीच की लड़ाई है। तो कर्तव्य तो आप पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, लेकिन अधिकार आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक या विभाग तक हमारी आवाज जाएगी, और आपका जो भी डिमांड्स हैं उनके ऊपर सरकार जरूर कोई सकारात्मक कदम लेगी। धन्यवाद। थैंक यू रविंद्र।